Yeah, the climax was very good. Yes. अगर बात करूं जो रोल है वो बहुत अच्छा रोल है, कॉमेडी भी बहुत अच्छी। ज्यादा सही दोनों को इक्वल और उन सब के ऊपर टॉप पे सौरभ शुक्ला जी अपने जज साहब become your best friends and you later on move with them in life. So it's giving that vibes and it's really nice. The chemistry आपसे अपने फायदे के लिए जमीन हड़पना है या जमीन को ये करना है, तो लोगों का कैसे मतलब जो उधर के शाहूकार होने के बावजूद भी कहीं तो उनको केस नहीं मिल रहा है, लेकिन जब 50,000 रुपए का ऑफर होता है और उनका जमीर जिंदा ऐसी मूवी मतलब हमें हंसी भी आई और कुछ जिससे कि सोसाइटी में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए। सोशल मैसेज देने की कोशिश किया गया है मूवी के जरिए। किसान का मुद्दा उठाया गया, किस तरीके से किसान का लोग हक मार लेते हैं, जमीन मार लेते हैं और लोग किसान मजबूर हो जाती है सुसाइड करने पे। बहुत आप लोग तो हमेशा न्यूज में सुनते आते हो कि यार फलाना किसान ने सुसाइड कर लिया, वो उसने आत्महत्या कर लिया। Fantastic. I think one of the best films I've watched in a very long time. The message of the film is fantastic. जो message गया है film का, that farmers are one of the most integral parts of our country and their rights should be secured and they should feel safe in our country. I think बहुत अच्छा message film दिखाती है और इस film को super hit होना चाहिए। बात करूं अगर अरशद वारसी और यहाँ पर अक्षय कुमार को लेकर, कितनी ज्यादा कॉमिक टाइमिंग बेटर लगी? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही ब्रिलियंट है। You can't compare Akshay Kumar and Arshad Varsi. Both of them are fantastic. Both Arshad Varsi and Akshay Kumar are fantastic. And I love Akshay Kumar when he does these kind of films which are message based films. जिनका एक society में एक message जाता है। I love him when he does these kind of characters. And Arshad Varsi has always been a great actor. We've seen him in so many films in the past, right from the 90s, late 90s till now. I think he's a great performer. He's done very well. फिल्म का म्यूजिक कैसा था? फिल्म में म्यूजिक तो बहुत कम है। फिल्म में एक दो गाने ही नहीं है फिल्म में। बैकग्राउंड म्यूजिक जो था, बैकग्राउंड जो म्यूजिक बज रहा था, BGM is fantastic. जैसा होना चाहिए वैसा था। ओके, लास्ट में क्या रेटिंग होगी फिल्म के लिए? 4. थैंक यू सर। कैसी लगी फिल्म जॉली? भाई बहुत अच्छी फिल्म लगी और ऐसी फिल्में आप शायद ही बनती हैं बॉलीवुड में, लेकिन जो इस फिल्म के जरिए जो मैसेज दिया गया वो अमेजिंग मैसेज है और सोसाइटी को लेकर के, किसानों को लेकर के और इंसाफ की जिस तरह की गई है वो वाकई में लाजवाब है। इस तरह की मूवी बननी चाहिए जिससे कि सोसाइटी में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाए। देखिए, काम तो सभी के अच्छे लगे और अरशद वारसी और अक्षय कुमार का जो एक्टिंग था वो बहुत ही अच्छा था, शानदार था और दोनों ने जो कॉम्बिनेशन बना करके जो एक्टिंग की है इस फिल्म में वो दर्शकों को बहुत पसंद आएगा और यकीन मानिए कि ये जो फिल्म है ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी चलेगी और बॉलीवुड की एक जबरदस्त फिल्म साबित होगी। ये जो हमें हमारे देश में जो नारा दिया जाता है ना, जय किसान जय जवान का, ये वाकई में बहुत अच्छा। और हम अपने देश के किसानों का खाना खाते भाई, उनके ऊपर जो अत्याचार होता है, वो जो सुसाइड करते हैं वो मीडिया में बहुत कम हाईलाइट होता है। उसको लेकर के पॉलिसीज बहुत कम देश में बनती हैं, उसको लेकर के काम बहुत कम होते हैं, उनके किसान गरीबों की बातें बहुत कम होती है। वो सब चीजें इस फिल्म के जरिए बताने की कोशिश की गई है और यकीन मानिए कि जो गांव का जो बहुत ही पिछड़ा गांव होता है उन सब मुद्दों को भी इस फिल्म के जरिए हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। 4.5। अरे बहुत अच्छी लगी भाई, सबको देखनी चाहिए, वॉचेबल है, फैमिली वॉचेबल है फिल्म। ओके, कैसी लगी है फिल्म जॉली LLB 3? जॉली LLB 3 अपने 2 पार्ट की तरह तीसरा पार्ट भी लाजवाब है। बहुत अच्छी एक्टिंग की गई है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है। खास तौर से जिस मुद्दे पर फोकस करती है किसानों के, वो बहुत ही ऐसा मुद्दा है कि उसमें एक सोशल मैसेज है जिसे समझना चाहिए और ऐसी फिल्में आज के वक्त में बननी जरूरी है। हाँ, ऐसे फिल्मों की जरूरत है जो दिल को छुएं, जो असलियत दिखाती हों, जो दिखाती हों कि नाइंसाफी कैसे होती है और जो दिखाती हैं कि इंसाफ के लिए कुछ लोग कैसे खड़े होते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार 50,000 रुपए रोज के ऑफर को भी ठोकर मार देते हैं, गरीब होने के बावजूद भी। कहीं तो उनको केस नहीं मिल रहा है, लेकिन जब 50,000 रुपए का ऑफर होता है
और उनका जमीर जाग जाता है तो उसको भी ठोकर मार देते हैं और इंसाफ की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। सामाजिक, सोशल दोनों मैसेज इसमें दिए गए हैं और ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी और फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। मैं अगर अपनी बात करूं कि मुझे क्या अच्छा लगा, अक्षय कुमार की एक्टिंग अच्छी लगी है, खासतौर से उनकी कॉमेडी। लेकिन अक्षय कुमार से भी ज्यादा अच्छी जो एक्टिंग इसमें दिखाई गई है वो अरशद वारसी की मुझे लगी है। खासतौर से कोर्ट में जो अरशद ने लास्ट में रोल किया है ना, वो बहुत अच्छा लगा। जो हमारे जज एक नई चीज लेकर के आए हैं। जज लेकर के आए हैं एक संजीदा किरदार के साथ साथ रोमांटिक रोल, वो बहुत अच्छा लगा है। और वो तो बहुत ही मंजे हुए कलाकार है। मैं शायद सौरभ शुक्ला उनका नाम है, उन्होंने कई फिल्मों का डायरेक्शन भी किया है। तो वो तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो वो जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ वहाँ अपनी छाप छोड़ते हैं, वो ओरिजिनल एक्टिंग करते हैं। सर फाइनल रेटिंग, फिल्म में इंसाफ को दिखाया गया है, किसानों के मुद्दे को दिखाया गया है, एक्टिंग दिखाई गई है, कॉमेडी दिखाई गई है। तो 5 में से 4 स्टार। कैसी लगी फिल्म जॉली LLB 3? देखो यार, जॉली LLB 3 देखने के बाद बस दिमाग में एक ही चीज आ रहा, जय जवान जय किसान। देखो जॉली LLB 1 की बात करें तो अरशद वारसी थे, 2 में अक्षय कुमार थे। आप सोचो 3 में दोनों साथ में आ गए, दोनों जॉली साथ में आए हैं और दोनों ने जिस तरीके से तबाही मचाई है, हर एक कॉमेडी टाइमिंग, चाहे वो अरशद वारसी को या अक्षय कुमार को। हालांकि अक्षय कुमार का कॉमेडी टाइमिंग कुछ ज्यादा दिखाया इसमें उन्होंने। जिस तरीके से एक एक डायलॉग या एक एक चुटकुले जो छोड़ते हैं बीच में, आप हंस के पागल हो जाओगे। और खास करके मूवी की जो सब्जेक्ट है वो काफी मजेदार है। मतलब कि एक सोशल मैसेज देने की कोशिश किया गया है मूवी के जरिए। किसान का मुद्दा उठाया गया, किस तरीके से किसान का लोग हक मार लेते हैं, जमीन मार लेते हैं और लोग किसान मजबूर हो जाती है सुसाइड करने पे। बहुत आप लोग तो हमेशा न्यूज में सुनते आते हो कि यार फलाना किसान ने सुसाइड कर लिया, वो उसने आत्महत्या कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा को उठाने की कोशिश किया गया। बहुत अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट को उन्होंने बताया। और अक्षय कुमार को बस इतना ही बोलूँगा, भाई आप हमेशा से एक अच्छे मैसेज वाली मूवी बनाते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम आप में वो हिम्मत दिखी है जो सरकार के अगेंस्ट ये मूवी बनाती है। क्योंकि आपको जाहिर सी बात है, सरकार आजकल जो सरकार चल रही है, आज मार्केट में जो सरकार है, उनके ऊपर उंगली उठाया जाएगा कि इस किसान का मुद्दा आखिर क्यों नहीं उठाया जाता है। किसान खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, चावल दाल कोई भी हो, अगर वो खेती करना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है आप पिज्जा खाओगे, कब तक पिज्जा खाओगे? नूडल्स चाइनीज खाओगे या मैगी खाओगे? कब तक जिंदा रहोगे? लेकिन जो चावल, जो रोटी, गेहूं, ये सब जो चीजों में ताकत है, आज आप जो बॉडी बना के बैठे हो, पिज्जा का बॉडी नहीं है, वो चावल और रोटी का बॉडी है। तो वही मुद्दा उठाती है ये मूवी। और बहुत अच्छा यार, अक्षय कुमार को सल्यूट करूंगा कि उन्होंने हाँ कैसे बोल दिया ऐसा सब्जेक्ट को, क्योंकि वो हमेशा से इग्नोर आते हैं सरकार के खिलाफ मूवी बनाने में, लेकिन उन्होंने हाँ बोल के बहुत अच्छा किया है। अब आते मूवी पे, तो मूवी फुल पैसा वसूल है। सेकेंड हाफ काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि हंस के पागल हो जाएगा। मतलब कि ऐसा लगता है ना कि आप एक रियलिटी देख रहे हो। वो जो हरकतें होती है ना कोर्ट में, अक्षय कुमार जो हरकतें करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो डायलॉग होता है ना, कुछ डायलॉग यार भूल रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं आप हंसोगे, सीट से उछल के हंसोगे यार। अक्षय कुमार भी, उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग काफी बेहतरीन है। तो मूवी फुल पैसा वसूल है भाई, फुल पैसा वसूल। बात करूं अगर कॉमिक टाइमिंग को लेकर, तो किसकी कॉमिक टाइमिंग ज्यादा बेटर थी फिल्म में? देखो कंपेयर कर रहा है, हालांकि आप कंपेयर तो नहीं करेंगे हम, लेकिन अगर आपने सवाल पूछ लिया तो मैं आपको बता दूं, अरशद वारसी भी कॉमेडी में कम नहीं है। आपने उनकी धमाल देखी है, गोलमाल देखी है। अक्षय कुमार की बात करूं तो हेरा फेरी देखी है, गरम मसाला जैसी, भागम भाग जैसी कॉमेडी वाली मूवी देखी है। लेकिन अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग अरशद वारसी पे भारी पड़ गया, क्योंकि अक्षय कुमार जो तरीके से कॉमेडी कर रहे थे ना, मतलब कि दिल खुश कर दिया बंदे ने। और अरशद वारसी जितना किया ना उन्होंने, बहुत बेहतरीन किया। दोनों की केमिस्ट्री मजा गया। मतलब एक जगह कोर्ट में दोनों जो लड़ते हैं आपस में, मतलब कैसा लगता है कि हाँ यार रियलिटी देख लो आप, ऐसा लगता है। चलिए लास्ट में रेटिंग देखो यार, किसान के ऊपर मूवी है तो मैं रेट नहीं करूंगा, बस इतना ही बोलूंगा, जय जवान जय किसान। और हिंदुस्तान की आवाम को बोलूंगा थिएटर में आओ, ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है और ऐसे सब्जेक्ट को उठाने के लिए हिम्मत चाहिए जो डायरेक्टर के पास था, जिन्होंने कहानी लिखी है। थैंक यू। कैसी लगी फिल्म जॉली LLB? जॉली LLB बहुत मस्त इतनी मस्त मूवी है सचमुच। अगर कितना भी स्ट्रेस है तो ये मूवी देखकर निकल जाएगा। इतना मस्त मूवी है सचमुच। हमने पॉपकॉर्न सब कुछ खाया, बर्गर खाया, मूवी देखी। मूवी ये सब के आगे मूवी इतनी बेस्ट है कि कुछ बोल ही नहीं सकते। बहुत दिनों के बाद हमने ऐसी मूवी देखी है
कि ये मूवी के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तो भी जरूर बोलूँगी कि डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की है इस मूवी बनाने के। स्पीचलेस। और मैंने इतनी हंसी की है, इतना हमारे आजू बाजू में जो भी बैठे थे इतना हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो मैं बोलती हूँ ये ऐसी मूवी मतलब हमें हंसी भी आई और कुछ हाँ यस और थोड़ा रोना भी आया, दुख भी हुआ है कि जो स्टोरी बताई वो सत्य बताई है कि जो समाज में हो रहा है किसानों के साथ, उस हिसाब से देखकर बहुत दुख हो रहा है। और जो बताया वो फैक्ट है। आज की तारीख में किसान है तो हम खाना खा सकते, अदरवाइज वो नहीं है तो हम कंकड़ पत्थर ही खाएंगे। तो हमारे को किसान की जरूरत है। छोटे छोटे शहरों में ऐसी मूवी दिखानी चाहिए ताकि किसान आत्महत्या ना करे। और ऐसी मूवी देखने के बाद तो लोगों को अंदर जागृति आएगी जरूर। एक संदेश दिया है जो डायरेक्टर ने, वो बहुत अच्छा संदेश दिया है किसानों के लिए। सबसे बढ़िया अरशद और अक्षय की जोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत मस्त थी, बहुत मस्ती दोनों की जो जोड़ी है वो हमें बहुत अच्छी लगी। और पहले भी इनकी जोड़ी देखी है, फिर से हमने ये देखी तो इसमें एक अलग ही है। फाइट भी कर रहे हैं दोनों, गाली गलौज भी कर रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं और लास्ट में उन दोनों में प्यार भी बताया कि उसने उसको सेव किया, बचाया और दोनों ने साथ मिलकर कोर्ट में लड़ाई की एक सच्चे किसानों के लिए। तो एक बहुत अच्छा लगा। मैं बोलूंगी ऐसी मूवी हर किसी को देखनी चाहिए, ये मूवी छोड़नी नहीं चाहिए। ये मूवी छोड़नी नहीं चाहिए। इतनी मूवी आ गई है बहुत सारी, मैं बोलूँ ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। अचूक 100% ये मूवी देखनी चाहिए। मेरा चले तो मैं 5 में से 5 दूं, पर 5 में से 4 जरूर दूंगी। थैंक यू। फिल्म देखी है आपने जॉली LLB3? बिल्कुल अच्छी लगी। क्या कहना चाहोगे? डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन अच्छा है, प्लॉट अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है। और ये तो पहले ही समझ में आ गया था कि जब हमने एक्चुअली अक्षय का और अरशद वारसी का जब पोस्टर देखा तो ये कंफर्म हो गया था कि कॉमेडी पिक्चर है, मजा आएगी हंसने में और अपना पैसा वसूल हो जाएगा। हालांकि ठीक है, जितना सोच के आए थे उतना ही है, उससे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने मिल गया। नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में तो सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि उन्होंने कंसेप्ट अच्छा लिया है। ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो एक्चुअली इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जो इन लोग होते हैं उतने पावर का यूज करके लोगों को लूटते कैसे हैं, लोगों को कैसे तकलीफ देते हैं, किस तरह से लोगों को एक्चुअली ये बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। कुछ अच्छे डायलॉग्स भी बोले गए हैं, कुछ अच्छी चीजें ये दिखाई गई है। बस क्या बोलूं, मैं तो यही बोलूंगा पब्लिक को कि अगर मैं कंपेयर करूं फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कौन सा बेस्ट बोलोगे तीनों से? नहीं, एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, कंपैरिजन करने से बेटर है कि ये स्टोरी कैसे बढ़ते जा रही है वो ही देखना जरूरी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी फोर्थ भी आ सकता है, इस बेस पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। एक किसानों का जो मैटर मुद्दा उठाया है, लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस को हिट करेगा। हाँ बिल्कुल हिट करेगा, क्योंकि ये मुद्दा एक्चुअली कुछ गलत है नहीं, ये ऐसा होते जा रहा है। आज इंडस्ट्रियलिस्ट कई जगह पे, आज इधर एक ही जगह नहीं है, ऐसे कई जगह पे है कि जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए जमीन हड़पना है या जमीन को ये करना है, तो लोगों का कैसे मतलब जो उधर के शाहूकार और इन लोग का जैसे यूज करते हैं वो इट इज अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। बहुत जगह पे ऐसी चीजें हो रही है और किसान तकलीफ में आते हैं। बस हम तो एक ही बोलेंगे कि सरकार इससे जाग जाए, सरकार एक्चुअली ये सब चीज बंद करवा दे, क्योंकि जिसको जितना हक है वो उसको मिलना ही चाहिए। किसी को गलत ढंग से लेके कितना वो ये कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, तो नहीं होना चाहिए सब, उसमें बाहर निकलना ही चाहिए। लास्ट में रेटिंग क्या होगी फिल्म के लिए? 5 आउट ऑफ 4। इतनी पसंद आई? हाँ अच्छी लगी ना, मैं बोला ना पैसा वसूल है ना इंसान। मैं तो यही बोलूंगा पब्लिक को, आओ 3 घंटे जो भी है बैठो, तुम्हारे पैसे वसूल हो जाएंगे। मतलब बहुत दिनों के बाद एक ऐसी फिल्म आई है, बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जनरली हम फिल्म देखने क्यों जाते हैं? टाइम पास करने तो नहीं जाते हैं, हम एंजॉय करने जाते हैं। तो यहाँ एंजॉयमेंट मिल जाता है तो क्या बुरा है, ये एंजॉयमेंट ही है। थैंक यू सो मच। ओके डियर। हाँ बोलिए। कैसी लगी है फिल्म? बहुत बढ़िया, फुल टाइम पास, एंटरटेनमेंट, थोड़ा मैसेज भी है, इमोशनल भी है, कॉमेडी भी है, अच्छी पिक्चर। क्या बोलोगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और अब तीनों ही पार्ट अच्छे थे। मैं किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। फर्स्ट पार्ट के अरशद वारसी की सबकी अपनी खुशी थी, सेकंड पार्ट में अक्षय कुमार ने
और तीसरे तो दोनों के कॉम्बो ऑफर चल रहा है, बढ़िया थी, तीनों पिक्चर अच्छी थी। दोनों का अभी मिश्रण क्या है कि दोनों की कॉमिक टाइमिंग कैसी थी? दोनों की चीज, दोनों एक दूसरे को 19-20 थे, ऐसे लगता था कभी अक्षय कुमार भारी पड़ रहा तो कभी अरशद वारसी, बट दोनों ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की और डायरेक्टर ने भी स्मार्टली दोनों को बराबर दिया। ये नहीं कि अरशद वारसी को कम दिए और अक्षय कुमार को ज्यादा, ऐसे नहीं, दोनों को इक्वल। और उन सबके ऊपर टॉप पे सौरभ शुक्ला जी अपने जज साहब। एक फिल्म में जो टॉपिक है किसानों का, हाँ, वो कितना हिट करेगा ऑडियंस? हाँ, बहुत क्लिक करेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स अच्छे उठाए हैं जो किसानों को लेके हम थोड़ा सा योग करते हैं और थोड़ा सा टॉन्टिंग भी मारा है, व्यंग भी किया है कि गवर्नमेंट को लेके और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको लेके भी मस्त टॉन्टिंग की है, वो अच्छी बात है, होना चाहिए सब। तो क्या लगता है आज की जो मतलब जनरेशन है उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएगी? ऑफ कोर्स न्यू जनरेशन को भी टॉन्ट किया ही ना, नहीं तो वो जोमेटो स्विगी में से ही मंगाएगी खाना वाना। किसानों के बारे में वो जो बोला कि सिलेबस में, वो एकदम राइट है, वो होना ही चाहिए कि हमारे सिलेबस में हमारे फार्मर्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में एक सब्जेक्ट पढ़ाना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। प्रेजेंट टाइम पर भी ऐसा हो रहा है। हाँ, ये करंट जो किसानों ने, जो कितना आंदोलन, कितनी सारी चीजें हुई, कोई बोला किसान सही है, कोई बोला गवर्नमेंट सही है, गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है, किसान बोल रहे मनमानी कर रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं, बेमतलब का सुसाइड कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। मैं सच्चाई बोलते ना, हर जगह पे आधी सच्ची है तो आधी झूठी है, चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो चाहे ये किसानों की बात हो। ओके, फाइनल रेटिंग क्या होगी? 3. थैंक यू सर। कैसी लगी फिल्म आपको? सो ये फिल्म बहुत अच्छी थी। अभी तक खाली आधा देखा, बट इट्स बीन रियली इंटरेस्टिंग एंड इट्स रियली you know, you cannot leave it once you see it. It's not boring at all and it's actually exceeded our expectations. It's very funny at the starting because like copying each other at first, but then later on it starts getting a bit sad because then like there's stuff that happens. What about Akshay Kumar and Arshad Wasi chemistry? They hate each other at the start, but slowly they bond. Yeah, and it's starting to become nice. You know, it's giving the story of POV in elementary school. You have those enemies that become your best friends, and you later on move with them in life. So it's giving that vibes, and it's really nice. The chemistry is actually chemistrying, and it's incredible. Yes, we love the film. Out of 5, 5 out of 5, definitely. 5 out of 5. कैसी लगी फिल्म? बहुत मस्त मूवी है और अभी तक पूरे कानून को पकड़ के रखा है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। अभी नेक्स्ट ब्रेक मिला है, तो ब्रेक के बाद का एक्साइटमेंट अभी तक बना हुआ है। और जो रोल है वो बहुत अच्छा रोल है, कॉमेडी भी बहुत अच्छी है, तो ओवरऑल अच्छी बनी, बेस्ट मूवी है। मतलब जो हम अक्षय कुमार तो एज ऑलवेज एज सुपर डुपर, मजा आ गया सर। पहले और दूसरे पार्ट से कंपेयर करूँ तो कड़क। विलन का काम और अच्छा है। विलन में सर ने तो लाजवाब, मजा आ गया, एक नंबर। थैंक यू। कैसी थी फिल्म? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। हाँ जी। अक्षय कुमार और अरशद वारसी का काम कैसा लगा? Both dual very good. Okay. Yes. First और second से best थी? Yeah, the climax was very good. Yes. अगर बात करूँ एक टॉपिक को लेकर, किसानों का टॉपिक बताया गया, वो कैसा लगा फिल्म में? Yes, it was very nice and very touchy to the heart. बेस्ट पार्ट क्या लगा फिल्म का? अक्षय कुमार का एक्टिंग। अक्षय कुमार Yes. क्या रेटिंग करेंगे फिल्म को? 5. इसमें ओके नहीं बोल सकता है क्योंकि इसमें ओके नहीं बोल सकता।